करेंगे, बताएंगे। सविता जी, बहिरंग योग के अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से अंग आते हैं? सर मैंने 2 हफ्तों से क्लास अटेंड नहीं करी है। अच्छा, इसीलिए रिपीट, आप ही के लिए रिपीट हो रहा है फिर। थैंक यू सर। मुझे अभी तो कुछ कौन बताएगा? विद्या जी। सर बहिरंग योग के 5 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और अंत है धारणा, ध्यान, समाधि। ये भी निर्भीक समाधि के बहिरंग बोल जाते हैं। अभी बहिरंग तक ही रहेंगे, क्योंकि बहिरंग योग के बारे में अभी जितना हुआ है उसको थोड़ा सा समझ लें पहले। कुछ चीजें उसमें छूट गई थी हमारी, तो उसको आज लेंगे हम। बहिरंग योग में सलोनी गुप्ता, बहिरंग में जो पहले यम यम है, यम कितने प्रकार के बताएं? मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं सर। और कौन बताएंगे यम, यम के प्रकार? अर्चना जी। सर अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया आपने। सही करोगे? सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और पहले बीच में गड़बड़ करा था, अब स्टार्टिंग में गड़बड़ कर दिया। चलो, वो कौन बताएगा? और कपिल जी। कपिल हैं आज? नो सर। नहीं है? अच्छा, टीना मुनि। जी सर, यम। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ जी यम सर, के प्रकार 5 प्रकार के यम बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह। नीतू जी, नियम के प्रकार, 5 प्रकार के नियम बताएं। हाँ जी सर, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाने, नियमः। 5 तक 5 यम है, 5 नियम है। ठीक है। बाकी इसके बाद फिर तीसरा अंग आसन है, चौथा प्राणायाम और 5वां प्रत्याहार। तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी, लेकिन हम लोगों ने जो है कंटिन्यूटी में आगे बढ़ गए थे। यम और नियम की सिद्धि के फल के बारे में हमने ज्यादा चर्चा नहीं करी थी, तो आज पहले थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर टाइम रहा तो फिर अंतरंग योग के बारे में, नहीं तो अंतरंग योग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज क्योंकि 5 यम है, 5 नियम है, और हर यम की, हर नियम की सिद्धि के फल बताए हैं। तो एक तो जैसे अभी मैंने शुरू में पूछा, अर्चना जी ने भी बताया, बता ठीक रही थी, लेकिन सीक्वेंस गड़बड़ था। तो सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में आपको समझना है, उसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, क्योंकि सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा तो आपको वो प्रॉपर तरीके से वो याद रहे नहीं। ठीक है। और हर चीज का लॉजिक है, जो उस सीक्वेंस में उन्होंने दिया है उसका कुछ ना कुछ लॉजिक है। पहले यम और नियम बताए हैं तो उसका भी लॉजिक है। यम नियम में भी जो 5 अंग बताए हैं वो भी, उसका भी कुछ ना कुछ कारण है, तो उसको समझना जरूरी है। तो 5 जो यम बताए और 5 नियम बताए हैं, इन 5 यम और 5 नियमों की सिद्धि के फल भी बताए हैं। सिद्धि के फल मतलब कि जब ये यम और नियम, इन यम और नियमों को साधक जो है इनका अनुसरण करता है, इनका अनुष्ठान करता है, इनको आत्मसात करता है, इनको अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक धारण कर लेता है, तो अनायास ही जो है इनका अनुसरण करते हुए अनायास ही उसको अनेक प्रकार की शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मतलब ये प्रारंभिक स्तर है यम और नियम, और इनका जब वो दृढ़ता के साथ, श्रद्धा के साथ, नियम पूर्वक इनका अनुसरण करता है, अनुष्ठान करता है, पालन करता है, तो इनसे संबंधित जो सिद्धियां हैं वो उसको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं प्रारंभ से ही। ये प्रारंभिक सिद्धियां एक तरह से बताई गई हैं। तो ये एक तरह से ये उस चीज का भी प्रमाण है कि साधक की या योगी की साधना जो है वो ठीक प्रकार से चल रही है, उचित प्रकार से चल रही है। ये उस चीज का प्रमाण है। अगर ये अनुभव, ये अनुभूतियां
उसको नहीं होती हैं, तो एक तरह से ये भी इससे भी क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसके अभ्यास में, उसके साधना में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, जो इस तरह की अनुभूतियां उसको नहीं हो रही। तो ये पैरामीटर्स हैं इस चीज के कि उसकी साधना सही तरीके से चल रही है, अगर ये सब अनुभव में ये सब चीजें उसको आती हैं। तो सूत्र 35 से लेकर के 39 तक, साधन पाद के सूत्र 35 से लेकर के 39 तक यमों की सिद्धि के फल बताए हैं, और सूत्र 40 से लेकर के 45 तक नियमों की सिद्धि के फल बताए हैं। तो इस तरह से 35 से 45 तक यम और नियमों की सिद्धि के फल बताए गए। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सब जब अनुसरण इनका करता हुआ चलता है साधक, तो ये सब इससे संबंधित शक्तियां सिद्धियां उसको प्राप्त होती हैं, जिनकी हम चर्चा करेंगे अभी। लेकिन साधक को जो है इन सब में लिप्त नहीं होना चाहिए। इन सब का जो है अहंकार वश या आडंबर के लिए या किसी का अहित करने के लिए इन सब का प्रयोग उसको नहीं करना चाहिए। ये साधना के मार्ग में उसको अनायास ही प्राप्त होती हैं, लेकिन इनमें वो अनासक्त रहे, इनमें वो निर्लिप्त रहे तो उसके लिए अच्छा रहता है। नहीं तो योग में ये बताया गया है विभूति पाद में कि जो सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, योग साधना के माध्यम से जो साधक को प्राप्त होती हैं, वो उसको उसके लक्ष्य से भटकाने वाली होती है। अगर वो उसमें लिप्त हो जाता है, में मोहित हो जाता है, उनका अगर वो अहंकार वश या किसी के हित के लिए या स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो प्रयोग करने लगता है, तो एक तरह से वो अपनी जो साधना है उससे विमुख हो जाता है। तो पहला यम क्या बताया था? पहला यम है अहिंसा। तो अहिंसा की सिद्धि का फल बताया है सूत्र 35 में कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्संविधो वैर त्याग। यानी अहिंसा की जब दृढ़ स्थिति हो जाती है, साधक जब अहिंसा भाव को दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करता है और अपने जीवन में उसको आत्मसात कर लेता है, तो उस साधक में इतनी अंदर उसमें इतना दृढ़ भाव हो जाता है अहिंसा का कि उसके अंदर से भी, उसके भीतर से भी अहिंसात्मक एक जो वेव्स जो है वो निकलने लगती हैं। यानी उसका ऑरा जो है अहिंसात्मक हो जाता है। और ऐसा जो अहिंसात्मक साधक होता है, अहिंसा का पालन करने वाला जो साधक होता है, अभ्यासी होता है, उसके आसपास का वातावरण भी जो है वो अहिंसामय होने लगता है, अहिंसामय हो जाता है। कैसे अनुभव होगा? वो ऐसे अनुभव कर सकते हैं कि ऐसे अहिंसक साधक या योगी के समीप या जहाँ वो उसका आश्रम है, जहाँ उसकी तपोस्थली है, वहां जाकर अगर हम बैठते हैं तो अनायास ही जो है एक अलग ही शांति का, एक परम शांति का अनुभव वहां पर बैठने से होता है। चित्त शांत अपने आप होने लगता है। तो ये भी कह सकते हैं कि जैसा इसमें बताया कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, यानी अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के आसपास रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जो वैर भाव रखने वाले प्राणी हैं, वो अपना वैर भाव त्याग करके वो मैत्री भाव के साथ में रहते हैं। जैसे कुछ प्राणियों का जन्मजात बैर होता है, जैसे कुत्ता बिल्ली है, ठीक है, कुत्ता और बंदर है, ठीक है, ऐसे ही जो है सिंह और गाय है, सिंह और हिरण है। तो ऐसे बहुत सारे, बाज और सर्प है, इस तरह के बहुत सारे प्राणी हैं जिनका आपस में जन्मजात बैर होता है। मतलब एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे को देख करके वो एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे आश्रमों में, ऐसा बहुत सारे मठों में, मंदिरों में देखा गया है कि जहां पर इस तरह के वैर भाव रखने वाले प्राणी जो होते हैं वो पाले जाते हैं और वो आपस में वैर भाव त्याग करके रहते हैं, यानी आपस में वो खेलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कुत्ता और बंदर। ठीक है, हमारे यहाँ एक मंदिर है, वहां पर पंडित जी थे पहले, तो उनको शौक था खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, बंदर इनको पालने का। तो पालते थे, वो साथ साथ रहते थे, आपस में वो खेलते रहते थे। वो कभी बंदर उसको थप्पड़ मार के भाग जाता था, फिर बिल्ली उसके पीछे भागती थी, डॉगी भागता था। तो ये चीजें होती हैं और देखने में आती हैं कि ऐसा जो स्थान होता है जहाँ पर कोई योगी या साधक वहां रहा हो, या वहां के वाइब्रेशन जो है अहिंसात्मक हो, अहिंसामय हो, तो वहां पर जो रहने वाले जो लोग हैं, प्राणी हैं,
वो उनका भी जो अहिंसा का भाव जो है वो उनमें प्रतिष्ठित होता है, जो उनका वैर भाव है वो समाप्त हो जाता है। तो यानी उसके उस साधक या योगी के भीतर से निकलने वाले जो अहिंसात्मक जो ओरा है, वो ओरा उस वातावरण को प्रभावित करता है। जितना जितना बड़ा उसका ओरा होता है, उतने ही क्षेत्र में उसका प्रभाव, अहिंसात्मक वृत्ति का उसका प्रभाव रहता है। तो ये पहला फल बताया कि अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस साधक के समीप रहने वाले सभी जो प्राणी हैं, जो वैर भाव रखने वाले प्राणी हैं, वो आपस में वैर भाव त्याग करके मैत्री भाव से रहते हैं। ठीक है, तो उसी कारण से जो है उसका चित्त जब उस ऐसे स्थान पर जाते हैं तो चित्त में अपने आप ही जो है शांति का, स्थिरता का, एकाग्रता का अनुभव होता है। अपने आप ही वहां पर जो है मन शांत होने लगता है बैठकर। फिर नेक्स्ट बता रहे हैं 36 सूत्र में कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रत्वम, यानी सत्य का भाव प्रतिष्ठित होने पर, सत्य की दृढ़ स्थिति होने पर, सत्य जो है, जब जो योगी है, साधक है, जब सत्य का भाव उसके चित्त में दृढ़ हो जाता है, तब जो है उसके लिए कहा गया क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है। यानी उसको कुछ करना नहीं पड़ता, जो वो उसकी वाणी से शब्द निकलते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। ये कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में कि जहाँ सत्य होता है वहां ईश्वर होता है, जहाँ सत्य होता है वहां ब्रह्म की उपस्थिति होती है। ठीक है, जैसे कह देते हैं ना कि किसी किसी की वाणी पर सरस्वती बैठी होती है। सरस्वती बैठी मतलब वो ईश्वर का ही स्वरूप है। और ब्रह्म का स्वरूप भी बताया गया है उपनिषद में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यानी सत्य को क्या है, वो ब्रह्म स्वरूप है। सत्य ब्रह्म का, ईश्वर का ही रूप है। तो जिसकी वाणी पर हमेशा सत्य रहता है, तो उसकी वाणी पर ब्रह्म का यानी ईश्वर का वास हो जाता है। ठीक है, जिसे कहते हैं कि सरस्वती वाणी पर बैठी रहती है। तो जिसकी वाणी पर हमेशा सत्य रहता है, सत्य का आचरण करता है अपने जीवन में, जिसने सत्य को प्रतिष्ठित कर लिया है, उसकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो पूर्ण होते हैं, वो अकाट्य होते हैं। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न उठता है कि मान लीजिए जो वो किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, तो जिसके लिए वो जो बोल रहा है, तो क्या उसके जो प्रारब्ध है, उसके जो कर्म संस्कार है, उसका फल उसे नहीं मिलता? तो इसके प्रश्न का उत्तर ये है कि ऐसा नहीं होता। जो प्रारब्ध है वो तो होता ही है, लेकिन उसकी वाणी से वही शब्द निकलते हैं जो उसके लिए, सामने वाले के लिए घटित होने वाले हैं। वही शब्द, क्योंकि ईश्वरीय वाणी एक तरह से ईश्वर का वास उसकी वाणी पर है, सत्य उसकी वाणी पर प्रतिष्ठित है। तो सत्य उसकी वाणी पर प्रतिष्ठित है, तो सत्य जो उसके साथ होने वाला है वही उसकी वाणी से, उसके शब्दों से निकलता है और वो पूर्ण होता है। और उसमें ऐसा लगता है कि जो है, जो ये कह रहा है वो सत्य होता है। तो उसमें वास्तविकता ये होती है कि जो सामने वाले के साथ घटित होने वाला है वही उसकी वाणी पर आता है, यानी वो स्वतः ही उसकी वाणी पर आ जाता है और वो बोल देता है, क्योंकि वो ईश्वर का वास उसकी वाणी पर उस समय है। वो अपनी वाणी स्वयं नहीं बोल रहा है, वो ईश्वरीय वाणी एक तरह से हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया कि जहाँ सत्य होता वहां जो है ईश्वर का निवास होता है। सत्य क्या है, वो ब्रह्म का, ईश्वर का रूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ईश्वर क्या है, जो सत्य स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत स्वरूप है। तो तीनों में से एक, जब ये सत्य जो ईश्वर का स्वरूप है, जब उसकी वाणी पर स्थित हो जाता है, उसके चित्त में स्थित हो जाता है, सत्य का भाव दृढ़ हो जाता है, तो उसकी वाणी से जो भी शब्द निकलते हैं वो पूर्ण होते हैं, यानी उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। उसको कहते हैं वाक सिद्धि। वाक मतलब वाणी, सिद्धि मतलब पूर्ण होना। जो उसकी वाणी से शब्द निकले उसको वो पूर्ण होना। तो सत्य का भाव जिसका प्रतिष्ठित हो जाता है, सत्य का भाव जिसका दृढ़ हो जाता है, जो अपने जीवन में सत्य को आत्मसात कर लेता है, उसकी वाणी जो है वो सत्य हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। फिर नेक्स्ट सूत्र 37 में बता रहे हैं, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, यानी अस्तेय, स्तेय कहते हैं चोरी करना, और अस्तेय कहते हैं चोरी न करना। तो वही कह रहे हैं यहाँ, अस्तेय यानी चोरी न करने का भाव जब साधक में हो जाता है, यानी चोरी न करने का मतलब क्या है कि चोरी, अगर मन में भी किसी दूसरे की विषय वस्तु को देख करके मन उसके प्रति लालायित होता है, उसके प्रति आसक्त होता है, और किसी भी तरह से उसको प्राप्त करने का मन में भाव आता है, तो वो भी एक तरह की चोरी है। मतलब गलत तरीके से अगर उसको प्राप्त करने का जो मन में भाव आता है, विचार आता है, तो वो भी एक तरह की चोरी है। यानी करना तो है ही नहीं,
कर्म के द्वारा तो करना ही नहीं है, मन में भी उस तरह का भाव नहीं आना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, ये सब जो यम है इनका मन वचन कर्म से पालन करना। तो जब वो भाव दृढ़ हो जाता है तो उसके लिए कहा गया है कि सर्व रत्नोपस्थानम, यानी सभी तरह के रत्न मणि माणिक्य और धन संपत्ति उसके पास जो है अपने आप आने लगती है, अपने आप उसको प्राप्त होने लगती है। कैसे? इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति समाज में ऐसा होता है जो किसी तरह का उसमें कोई लालच, किसी तरह का उसमें आसक्ति, किसी के सामान के प्रति, संपत्ति के प्रति, रुपए पैसे के प्रति वो नहीं होती, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके समाज में एक अपनी प्रतिष्ठा होती है। ठीक है? कैसे, किस रूप में जानते हैं कि फला व्यक्ति, उसे कोई लोभ लालच नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है लोग अपनी चीजें, अपनी अमूल्य वस्तुएं भी जो है एक तरह से अगर वो नहीं है, जैसे कोई पड़ोस में कोई अच्छा व्यक्ति है, पड़ोस में कोई ईमानदार व्यक्ति है, तो कई बार हम उसके अपना पूरा घर जो है उसको सौंप करके चले जाते हैं। ठीक है? तो वो क्यों है ऐसा? वो इसलिए है क्योंकि उसके भाव ऐसे हैं, उसको हमने देखा है इस तरह से, उसका जीवन हमने ऐसे देखा है, उसके हमने व्यवहार इस तरह से देखा है कि उसको किसी की विषय वस्तु के प्रति जो है किस तरह कोई लोभ लालच नहीं है। अगर किसी की कोई कीमती वस्तु अगर गिर भी जाती है तो उसे पता, उसको मिल जाती है, और उसको अगर ये पता लगता है कि वस्तु जो है फला व्यक्ति है की है, तो उसको एज इट इज लौटा देता है, जबकि वो उसे अपने पास रख भी सकता है। ठीक है? अपनी जेब में चुपचाप रख सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का जो व्यक्ति होता है, इस तरह का जो अभ्यासी या साधक होता है, जिसके चित्त में, जिसके मन में अस्तेय का भाव प्रतिष्ठित हो जाता है, तो उसके लिए सब लोग किसी ना किसी रूप में जो है उसकी हेल्प भी करते हैं। जब अगर कोई ऐसा व्यक्ति जब कभी विपरीत परिस्थिति में पड़ जाता है, कुछ दिक्कत परेशानी में, मुसीबत में पड़ जाता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत सारे लोग जो है अपना योगदान देने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको वो देखते आए हैं, उसके जीवन को उन्होंने देखा है, उसके व्यवहार को उन्होंने देखा है, उसके मन में किस तरह का लोभ लालच या किसी की विषय वस्तु के प्रति कोई आसक्ति उसमें नहीं रहती। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सभी लोग हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जो लोभी व्यक्ति होता है, जो लालची व्यक्ति होता है, जो जिसके मन में लालच होता है, जो किसी की कोई वस्तु जो है कहीं गिर गई और उसे उठा के जेब में डाल ली, या कुछ लोग आपने देखा भी होगा कि वो आप घर पे आते हैं कुछ लोग, तो वो इधर उधर ही देखते रहते हैं क्या कहाँ रखा है, क्या वस्तु किस तरह से रखी है, कहाँ, मतलब एक तरह से रेकी करते रहते हैं। तो इस तरह की भी कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है। वो भले इस तरह का कार्य ना करें, लेकिन उनके भाव उनकी नजरों में दिखाई देते हैं, झलकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से आप स्वतः ही सतर्क रहने की कोशिश करते हैं। स्वतः ही आप जो है अगर उसको थोड़ा सा वाच करते हैं तो आप उससे खुद ही बचने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज है, उसी लिए वो बताया कि अस्तेय का भाव जब प्रतिष्ठित हो जाता है, चोरी न करने का भाव जब उसके चित्त में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो उसके पास सभी तरह की जो अमूल्य वस्तु है वो अपने आप आने लगती है। एक किसी संत ने एक 2 लाइनें कही हैं कि भागती थी दुनिया जब तलब किया करते थे हम, अब छोड़ दिया तो बेकरार मिलने को है। भागती थी दुनिया, जब संसार के पीछे भाग रहे थे, जब संसार की विषय वस्तुओं के पीछे जब तक भागते रहे, तब तक वो हमारे से आगे आगे भागती रहती है। ठीक है? ये किसी संत का भाव है कि जब तक वो संसार के पीछे, यानी संसार की वस्तुओं के पीछे, विषयों के पीछे भाग रहा था, तब तक वो उसे प्राप्त नहीं हो रहे थे। अब उसने सब छोड़ दिया, अब वो फक्कड़ हो गया, अब वो उसने अपनी धुनी रमा ली है, तो अब लोग उसके पीछे पड़ रहे हैं, अब लोग उसके जो है आगे पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और अपना बिना मांगे उसको दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति अनासक्त हो जाता है, जो अस्तेय का भाव जिसके चित्त में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके पास अपने आप ही जो है इस तरह की अमूल्य वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। उसको अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी उसके चित्त में इस तरह का भाव प्रतिष्ठित आता है, तो उसको अनायासी, अगर दिक्कत परेशानी में, मुसीबत में, अनायासी ईश्वरीय सत्ता जो है उसको हेल्प करने के लिए तत्पर रहती है। क्योंकि चित्त उस परमात्मा का निवास जो है चित्त में ही बताया गया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे तिष्ठति अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है, तो वो सबका उसके अंदर बैठा हुआ है, वो सबके जो है जानने वाला और देखने वाला है। तो उसके भाव जब शुद्ध हो जाते हैं, तो वो ईश्वरीय मदद उसको कहीं ना कहीं से फिर आकर के
मिलती है, किसी ना किसी के रूप में ईश्वर आकर के जो है मदद करता है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, अस्तेय का भाव प्रतिष्ठित होना। इससे चित्त हमारा निर्मल रहता है, शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। नेक्स्ट बता रहे हैं 38 सूत्र में, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, यानी ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति होने पर, ब्रह्मचर्य का भाव प्रतिष्ठित होने पर साधक को जो है वीर्य लाभ, वीर्य मतलब उत्साह, वीर्य मतलब उसकी विल पावर जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अपनी इंद्रियों, अपनी काम इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए अपना ओज की, वीर्य की जो है रक्षा करना। और जो साधक जो है इस तरह से अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपने ओज की रक्षा करता है, तो उसकी व्हील पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसका उत्साह बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। जैसे हठयोग में भी बताया है, साधक तत्वों में सबसे पहले उत्साह ही बताया है, उत्साह साहस धैर्य। तो उत्साह सबसे पहली चीज है, और उत्साह कैसे आएगा? ब्रह्मचर्य से आएगा। ठीक है, उत्साह अगर नहीं होगा तो हम जीवन में कोई भी कार्य करेंगे अनुत्साह के साथ में करेंगे तो उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। उत्साह के साथ करेंगे तो उसमें हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो उत्साह, सांसारिक कार्यों में भी उत्साह का होना जरूरी है और आध्यात्म में भी उत्साह का होना जरूरी है, नहीं तो हम कुछ दिनों में ही अपने अभ्यास से, अपनी साधना से बोर होकर के उसे छोड़ देंगे। तो ये उत्साह भी आध्यात्म में उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आध्यात्म में, योग साधना में ब्रह्मचर्य को जो है विशेष महत्व दिया गया है, ब्रह्मचर्य पर विशेष जो है जोर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है 39 सूत्र में, अपरिग्रहस्थार्य जन्म कथानंता संबोध, यानी अपरिग्रह की दृढ़ स्थिति हो जाने पर साधक जो है जान लेता है कि उसके जो पूर्व जन्म है वो क्यों हुए थे, कैसे हुए थे, उसका कारण क्या था। ठीक है, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब क्या है? अनावश्यक संचय की प्रवृत्ति का ना होना। परिग्रह का मतलब क्या है? अनावश्यक संचय की प्रवृत्ति का ना होना। अनावश्यक और आवश्यक क्या है? आवश्यक का मतलब है, आवश्यक हमारे लिए क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो आवश्यकताएं हैं ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो जो अपरिग्रही साधक होता है, जिस साधक में अपरिग्रह का भाव दृढ़ हो जाता है, वो केवल अपनी 3 मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के चलता है। ये उसके लिए जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी है, चाहे सामान्य व्यक्ति है चाहे कोई साधक है, ये सभी के लिए जरूरी है। तो वो इनको लेकर के चलता है, इनके अलावा वो अनावश्यक वस्तुओं के संचय में रत नहीं रहता। अनावश्यक चीज, धन संपत्ति, पैसा, गाड़ी, बंगला, इन सब चीजों के लिए वो उनके पीछे नहीं भागता, क्योंकि अगर वो इन सब चीजों के संचय करने में लग जाएगा, अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने में लगा रहेगा, तो क्या होगा? उसका ध्यान जो है उन्हीं चीजों में रहेगा, वो उसका चित्त जो है बहिर्मुखी रहेगा, बाह्य विषयों में, उन चीजों में उसकी आसक्ति बढ़ती रहेगी, और आसक्ति बढ़ती रहेगी तो साधना में वो जो है उसकी उन्नति नहीं हो सकती। ठीक है, साधना में आगे बढ़ने के लिए, योग में आगे बढ़ने के लिए अनासक्त होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अनासक्ति का भाव होने के लिए अपरिग्रह का भाव होना जरूरी है, यानी जितना जीवन के लिए जो आवश्यक है उतना हम अपने पास रखें, उसके लिए हम प्रयास करें। अनावश्यक संचय की प्रवृत्ति अगर करेंगे तो हमारा चित्त जो है वो विषयों में, भोगों में जो है वो भटकना शुरू हो जाएगा, और वो फिर चित्त जो है बहिर्मुखी ही रहेगा, वो उसको अपने अंदर की अनुभूति नहीं होगी। तो साधक जब अपरिग्रह के भाव में दृढ़ हो जाता है, अपरिग्रह का भाव जो उसके चित्त में दृढ़ हो जाता है, तो उसको जो है आंतरिक अनुभव होने लगते हैं, यानी जो पूर्व जन्मों के जो कारण थे, पूर्व जन्म कैसे हुए थे, क्यों हुए थे, उनका कारण क्या था, वो सब जो है उसके चित्त में ही भरा पड़ा है। वो फ्लॉपी जो है, वो पेन ड्राइव जो है उसके चित्त में ही है, क्योंकि ये सब, इसका कारण क्या है? कर्म संस्कार। और कर्म संस्कार क्या है? जो अविद्या युक्त, अज्ञान युक्त जो कर्म किए गए हैं, उनसे जो उसका जो डाटा जो संचित हो रहा है, उसी को कर्म संस्कार, उसी को कर्माशय कहा गया है। तो वो उसके अंदर ही सब संचित रहता है, उसी को कर्माशय कहा गया है। और कहाँ संचित रहता है? चित्त में। तो जब वो अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी होकर के बाह्य विषय वस्तुओं से वो हट जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है, तो उसे जो है वो भीतर का अनुभव होने लगता है, उसे उसकी वो लेयर्स हटने लगती हैं, और वो उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां पर वो जो है वो अंदर की वो पिक्चर जो है उसे दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है।
यानी उसके पूर्व जन्मों का कारण क्या था। कारण, जन्मों का कारण एक ही होता है, वो है विषयों के प्रति आसक्ति, विषयों बाह्य संसार के प्रति जो एक्सपेक्टेशन है, वासनाएं हैं, वही मूल कारण है। वो एक्सपेक्टेशन, वो आसक्ति, वो वासनाएं ही अगले जीवन में खींच करके लाती है। तो यही उसका मूल कारण है, और वो उसको ज्ञात हो जाता है कि इन्हीं ये सब प्रक्रियाएं जो है उसके पता नहीं पूर्व के पता नहीं कितने जन्मों में हो चुकी हैं। पैदा होना, ठीक है, जन्म लेना, बड़ा होना, शादी होना, युवावस्था आना, प्रौढ़ावस्था आना, वृद्धावस्था आना, और वृद्धावस्था के बाद फिर जयराम जी की हो जाना, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो ये सब चीजें जो है वो पता नहीं कितने जन्मों से उसके साथ होती आ रही है, चलती आ रही है। तो वो सब उसको ज्ञात हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब संस्कार उसके चित्त में भरे पड़े हैं, जो उसके साथ घटनाएं हुई है वो उसके चित्त में एक तरह से वो पिक्चर, वो डाटा संचित है। तो वो सब उन चीजों को जान लेता है, और जब जान लेता है तो फिर धीरे धीरे वो इन सब चीजों से ऊपर उठना शुरू करता है। क्योंकि वो सब जब देख लेता है कि ये तो जो अब कर रहे हैं ये तो पूर्व के भी जन्म में हम करके आ चुके हैं, लेकिन इसका कोई सार नहीं है, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। इससे ऊपर उठने के लिए जो है इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा, यानी अनावश्यक विषय भोगों में, अनावश्यक वस्तुओं की जो संचय की जो प्रवृत्ति है उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तभी जो है चित्त अनासक्त हो सकता है, विषय वासनाओं से मुक्त हो सकता है। और ऐसा ही चित्त जो है योग साधना में उसके ऐसे ही चित्त का योग साधना में जो है महत्व है, जो उसे मोक्ष की ओर अग्रसर कराता है, कैवल्य की ओर अग्रसर कराता है, निर्वाण की ओर अग्रसर कराता है। तो यहाँ तक सूत्र 35 से और 39 तक, 35 से 39 तक यमों की सिद्धि के फल बताए। अब नियमों की सिद्धि के फल हम उनकी चर्चा करेंगे। नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। ये 5 नियम बताए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। तो शौच मतलब शुद्धि, सफाई, ठीक है। सफाई जो है बाह्य भी और आंतरिक भी, शरीर की भी और शरीर के अंदर भी, और उसके अलावा आसपास के वातावरण की भी। लेकिन यहाँ योग में शौच की जो बात की गई है वो मुख्य रूप से चित्त की शुद्धि की बात की गई है, ठीक है, आंतरिक शुद्धि की बात की गई है। तो चित्त का शोधन के लिए बहुत सारी चीजें हमारे योग शास्त्रों में बताई गई हैं। जैसे पतंजलि योग सूत्र में चित्त प्रसादन के उपाय बताए गए हैं, स्वाध्याय है, ठीक है, या मंत्र जप है, भजन है, कीर्तन है, ध्यान है। ये सब जो है चित्त शुद्धि के ही उपाय है। यानी चित्त में जो मलिनता है, चित्त में जो सांसारिक विषयों के प्रति जो आसक्ति है, उनमें उसका राग है, अटैचमेंट है, वो सब जो है हटानी है। वो सब अशुद्धियां या राग, द्वेष, लोभ, मोह, ये सब क्या है? ये चित्त में आई हुई अशुद्धियां हैं। ये चित्त का खुद का स्वभाव नहीं है, ठीक है। ये राग द्वेष क्या है? रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियां हैं। ये एक तरह से क्लिष्ट वृत्तियां हैं। क्लिष्ट यानी जो दुख देने वाली है। पतंजलि ने 2 तरह की वृत्तियां बताई, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो ये सब क्या है? ये क्लिष्ट वृत्तियां हैं। तो इन क्लिष्ट वृत्तियों को हटा करके अक्लिष्ट वृत्ति यानी जो सात्विक वृत्ति है उसको उदित करना है, उसको प्रबल करना है, और अंत में जाकर के उसको भी हटा देना है। तो शौच मतलब शुद्धि। शुद्धि किसकी? चित्त की। चित्त का शोधन करना है। चित्त में किसी भी तरह के राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, या किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति जो है वैर भाव, ईर्ष्या का भाव, ये सब जो है चित्त की अशुद्धियां हैं। जो पतंजलि ने सूत्र 33 में भी बताया था। आपने चित्त प्रसादन के उपाय पढ़े थे, मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य विषयाणाम, भावना चित्त प्रसादनम, ठीक है। तो ये क्या है? सब चित्त प्रसादन के उपाय बताए 33 से 39 तक। कि कौन से पाद में? समाधि पाद में। तो इन सबको भी अपना करके चित्त की शुद्धि की जा सकती है, चित्त का शोधन किया जा सकता है। और शुद्ध चित्त ही जो है उसी में ही ईश्वरीय अनुभव होता है, उसी में ही आत्मानुभूति होती है, उसी को ही आत्म साक्षात्कार होता है। क्योंकि रामायण में कहा गया है, रामचरितमानस में, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट शिल छिद्र न भावा। यानी जो जिस साधक का चित्त जो है वो निर्मल हो जाता है, जिसके चित्त में किसी तरह की कोई मलिनता, अशुद्धि, अपवित्रता नहीं रहती, वही साधक, वही भक्त जो है ईश्वर को प्रिय होता है। छल कपट जिसके चित्त में भरा रहता है, उसके
मन में या उसको जो है ईश्वरीय अनुभूति कभी नहीं हो पाती। तो योग में जो है चित्त की शुद्धि का विशेष महत्व बताया गया है। इसीलिए सबसे पहला जो नियम बताया है शौच। शौच मतलब शुद्धि, शोधन किसकी? चित्त की। बाह्य शुद्धि तो सब लोग करते ही हैं, स्नान आदि तो सब लोग करते ही हैं, घर को भी बहुत आजकल साफ रखते हैं सब, पहले इतना नहीं रखा करते थे, अवेयरनेस आई है। लेकिन भीतर की शुद्धि बहुत कम लोग कर पाते हैं, चित्त की शुद्धि बहुत कम लोग कर पाते हैं। और जब तक वो शुद्ध नहीं होगा, बाहर से आप शुद्धि कितनी ही कर लें उसका उतना महत्व नहीं। अंदर अशुद्धि भरी रहेगी तो अंदर अशुद्धि, जैसे बाहर अगर अशुद्धि होगी, बाहर गंदगी रहेगी तो बहुत सारे बैक्टीरिया, मक्खी मच्छर वगैरह पनपने लगते हैं। ऐसे ही चित्त में अगर अशुद्धि रहेंगी तो वहां पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं जो मानसिक रोगों के रूप में जो है फिर प्रकट होते हैं। और वो मानसिक रोग ही फिर शारीरिक रोगों का कारण, शारीरिक रोगों का जो है रूप ले लेते हैं। इसी को योग वशिष्ठ में आदि और व्याधि कहा गया है। आदि मतलब मानसिक रोग और व्याधि मतलब शारीरिक रोग। तो चित्त शुद्धि होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में जितने भी रोग, जितनी भी डिजीज हो रही हैं, उनको कहा गया है साइकोसोमेटिक डिजीज अधिकांश। तो साइकोसोमेटिक डिजीज क्या है? साइकोसोमेटिक डिजीज जो है वो वही रोग हैं जो पहले मानसिक मेंटल लेवल पर आते हैं। पहले जो चित्त में अशुद्धियां क्रिएट होती हैं, राग द्वेष लोभ मोह ईर्ष्या घृणा, ये सब जो है क्रिएट होती हैं, पनपती हैं, और फिर जो है इनके कारण बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं जो मानसिक बीमारियों के रूप में आते हैं। और फिर वही बैक्टीरिया जब ज्यादा गंध मचा देते हैं, ज्यादा बदबू उनसे उठने लगती है, तो फिर वो जो है शारीरिक रोगों के रूप में सामने आने लगते हैं। तो योग अपने आप में, पतंजलि योग सूत्र है जो है वो अपने आप में विशुद्ध मनोविज्ञान है, ये मन का विज्ञान है। इसलिए पतंजलि जो है शरीर की उतनी बात नहीं करते हैं, मन की और चित्त की ज्यादा बात करते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो यहाँ पर भी चित्त की शुद्धि की ही एक तरह से बात की गई है सूत्रात्मक भाषा में। फिर अगला 41 सूत्र में बता रहे हैं दूसरा शौच का पालन, कि सत्व शुद्धि सौमनस्य काव्येन्द्रिय जय आत्मदर्शन योगत्वानि च। सत्व शुद्धि, सत्व चित्त को शुद्ध, चित्त को लिए शब्द आया है सत्व। जैसे मैंने अभी बताया था, राग द्वेष लोभ मोह ईर्ष्या घृणा ये क्या है? चित्त का ये स्वाभाविक उसकी स्थिति नहीं है। चित्त की स्वाभाविक स्थिति क्या है? शांति, एकाग्रता, स्थिरता, ठीक है ना। जब इन स्थितियों में हम होते हैं, यानी हमारा चित्त होता है, मन होता है, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। जैसा भी हम कह रहे थे कि कहीं किसी आश्रम में, किसी मंदिर में, किसी ऐसी जगह पर जाकर जब हम बैठते हैं तो हमें बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट, बहुत ही शांत फील होता है। मन हमारा ऐसी जगह जाकर के अनायास ही शांत होने लगता है, स्थिर होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में, उसको वहां उसकी स्वाभाविक क्लाइमेट प्राप्त होता है, ठीक है। और ये जो राग द्वेष ईर्ष्या घृणा ये सब क्या है? ये उसके विपरीत स्वभाव है, लेकिन उसमें भरे हुए हैं, और इन्हीं को ही हम रिपीट करते रहते हैं तो ये दृढ़ हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। तो यहाँ इस सूत्र में वही शब्द आया चित्त के लिए, सत्व। चित्त का एक पर्यायवाची शब्द है सत्व। सत्व शुद्धि यानी सत्व यानी चित्त की शुद्धि होने पर क्या होता है? 3 इसमें वो बताए हैं कि पहला जो सूत्र बताया था उसके अलावा ये 3 और लाभ बताए हैं उसमें। सोमनस्य, मनस्य, सोमनस्य मतलब मन की प्रसन्नता, मन जो है प्रसन्न रहता है। चित्त की एकाग्रता, उसमें एकाग्रता आती है, और इंद्रियां वशवर्तनी हो जाती हैं, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है पूरी तरह से। इंद्रियों को जहां वो लगाना चाहे वो अपनी मर्जी से उनको लगा सकता है। जिस कार्य में लगाना चाहे इंद्रिय और मन को, उसको अपनी इच्छा से वो लगा सकता है। और जब इंद्रियां वश में हो जाती हैं, चित्त स्थिर एकाग्र हो जाता है और अंतःकरण प्रसन्न रहता है, चित्त प्रसन्न रहता है, तो उसको जो है आत्मदर्शन यानी स्वयं की अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, ये उसको होता है। क्यों? क्योंकि जब तक इंद्रियां जो है बहिर्मुखी रहेंगी तब तक वो जो है मन को, चित्त को जो है बाह्य विषयों की ओर ही खींच करके ले जाती रहेंगी। टीना चाय बनवाओ, नींद आ रही है आपको, ग्रीन टी पियो, ठीक है। जिन्हें जिन्हें नींद आ रही है, जिन जिन लोगों को, ग्रीन टी पिए, दूध वाली मत पियो। तो जब तक चित्त बहिर्मुखी रहेगा, इंद्रियां मन को, चित्त को खींच करके बाह्य विषयों की ओर ले जाती रहेंगी, भटकाती रहेंगी, तब तक वो जो है अंतर्मुखी नहीं हो पाएगा। और जब तक अंतर्मुखी नहीं हो पाएगा तब तक उसे वो
स्वयं की अनुभूति, आत्मानुभूति उसको नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए योग साधना में कहा गया है इंद्रियों को नियंत्रित रखना, इंद्रियों का वश में होना। इंद्रियां नियंत्रित होंगी, मन शांत होगा, चित्त प्रसन्न होगा, तो स्वतः ही उसको जो है आंतरिक अनुभूति यानी स्वयं की अनुभूति उसको अपने आप होने लगेगी। ठीक है, शौच से उसका चित्त निर्मल होगा, शुद्ध होगा, और इंद्रियों और मन पर नियंत्रण होगा, अंतःकरण पवित्र होगा, तो जो है स्वयं की अनुभूति यानी आत्मा अनुभूति, आत्म साक्षात्कार स्वतः ही होगा। क्योंकि वो जो ईश्वरीय तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो सबके हृदय में विराजमान है, सबके अंदर। उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, बाहर उसको खोजते रहेंगे तो वो नहीं मिलेगा, उसे अपने अंदर ही खोजना है, भीतर खोजना है। जिन खोजा तिन पाए, गहरे पानी बैठ। जितना अपने भीतर उतरेंगे, जितना समुद्र में गहराई में उतरेंगे, उतना ही जो है उसको अधिक अमूल्य रत्न मणि माणिक्य जो है मिलते चले जाते हैं। ऐसे ही जो अपने चित्रूपी समुद्र में जितना गहराई में उतरते चले जाते हैं, उतना ही वो जो अमूल्य तत्व है, जिसका कोई मोल नहीं है, जो अनमोल है, जिसको चैतन्य तत्व कहा गया है, आत्म तत्व कहा गया है, परमात्मा तत्व कहा गया है, उसकी अनुभूति उसे होती है। इसीलिए इसका सोच का फल बताया उसमें, अंतिम फल के आत्मदर्शन की योग्यता उसमें आ जाती है, यानी आत्म साक्षात्कार की योग्यता उसमें आ जाती है। वो स्वयं की अनुभूति, जिसको पतंजलि कह रहे हैं तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कब? जब उसे स्वयं की अनुभूति हो जाती है। वृत्तियों का निरोध होने पर जब स्वयं की अनुभूति होती है, स्वानुभूति होती है, तब उसे जो है वो आत्मदर्शन यानी आत्म साक्षात्कार होता है। नेक्स्ट 42 सूत्र में, साधन पाद के 42वें सूत्र में बता रहे हैं कि संतोषादनुत्तम सुख लाभ, यानी संतोष रूपी जो नियम है उसका पालन करने से, उसका अनुष्ठान करने से, उसको आत्मसात करने से, उसको अपने जीवन में धारण कर लेने से सर्वोत्तम सुख का लाभ प्राप्त होता है। यानी उससे बड़ा कोई सुख नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है जीवन में। जिसने अपने जीवन में संतोष कर लिया है, जिसको संतोष रूपी धन जिसको प्राप्त हो गया है, वो फिर किसी भी तरह की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से जो है वो प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप में संतुष्ट है। उसे जो अपने पुरुषार्थ से प्राप्त हो रहा है वो उसमें वो संतुष्ट है। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि संतोष रूपी धन जो है वो सबसे बड़ा धन है। जिसको संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाता है तो उसको फिर अन्य किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। तो संतोषा धनुत्तम सुख लाभ, यानी संतोष से सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है। ठीक है, यानी उससे बड़ा संसार में सुखी कोई नहीं है जिसके पास संतोष है। ठीक है, वो कहा भी गया है उसके लिए कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जो पावे संतोष धन सब धन धूरी समान। धूरी मतलब मिट्टी, सब धन मिट्टी के समान है। जो संतोष रूपी धन को प्राप्त कर लेता है उसके लिए बाकी सब तरह की धन संपत्तियां जो है मिट्टी हो जाती हैं। क्योंकि संतोष रूपी धन जिसके पास नहीं और ये सब उसके पास है, तो वो व्यक्ति जो है भटकता रहता है, भागता रहता है जीवन भर, लेकिन जो उसके पास है उसका वो उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाता। और जिसके पास संतोष रूपी धन है, वो जो उसके पास होता है वो उसमें संतुष्ट रहता है। जिसको कहा गया है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ठीक है ना, ऐसा जो साधक है, ऐसा जो योगी है, उसको जो प्राप्त है उसके लिए वही पर्याप्त है। किसके लिए? जिसके पास संतोष रूपी धन है। और जिसके पास संतोष रूपी धन नहीं है, उसके पास जो प्राप्त है वो अपर्याप्त है। ठीक है, इसीलिए वो भागता रहता है। तो गोधन गजधन बाजधन, गोधन गो कहा गया गाय को, गाय रूपी धन जो है। ठीक है ना, पहले पुराने टाइम में जिनके यहाँ जितनी ज्यादा गैया, जितना गोवंश होता था, उतना ही उस व्यक्ति को संपन्न माना जाता था, उतना ही वो जो है व्यक्ति संपन्न होता था। क्योंकि गाय से प्राप्त, गाय को गांव में सभी देवताओं का वास कहा गया है। और उसके साथ साथ गाय से प्राप्त होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, दूध है, दूध से प्राप्त होने वाली चीजें हैं, गौमूत्र है, गोबर है, वो सब अपने आप में अमूल्य चीजें हैं। उन सब का अपने आप में आज जो है उनके ऊपर रिसर्च हो रही है, और उनके साइंटिफिक रिसर्च के बाद जो है उनके जो है लाभ देखे जा रहे हैं कि कितनी उनकी जो है मेडिसिनल वैल्यू है। तो गाय से प्राप्त होने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं वो जो है अमूल्य प्रोडक्ट हैं, उनकी एक अपनी अलग ही उनकी जो है उनका महत्व है। तो गाय पहले भी, पुराने टाइम में भी, आज तो रिसर्च होकर के उसको हम जान रहे हैं, पुराने टाइम से उसको ये माना गया है, हमारे शास्त्रों में गाय के, देसी गाय के बारे में बताया गया है कि
जिसके यहाँ जितनी गाय, इसीलिए जिसके यहाँ जितनी गाय गोवंश होता था वो उतना बड़ा संपन्न व्यक्ति माना जाता था, प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। गोधन गजधन, गज मतलब हाथी, हाथी कहते हैं ना कि हाथी को जिसके यहाँ जिसके दरवाजे पे हाथी खड़ा है, हाथी को पालना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो जो जिनके यहाँ जो हाथी को पालते थे, जो जिनके पास हाथी होता था, वो भी अपने आप में बहुत रजवाड़े लोग होते थे, अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित लोग होते थे। हाथी को पालना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। गजधन, वो भी एक तरह का धन है, वो भी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। बाज धन, बाज कहा गया है घोड़े को, बाजी, बाजी कहते हैं घोड़े को, घोड़ा। तो घोड़ा भी अपने आप में पुराने टाइम में प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है। अब के टाइम में तो ये जो है व्हीकल इतने चल गए हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ठीक है, और एरोप्लेन वगैरह भी। लेकिन पहले टाइम में इतने व्हीकल नहीं होते थे, या तो पैदल यात्रा या बैलगाड़ी से या फिर घोड़ों के द्वारा। तो घोड़ा जिसके घर में होता था, अच्छी घोड़ों की भी कई तरह की नस्लें होती हैं, तो घोड़ा जिनके घर में होता था, जो अपनी आने आवागमन के लिए घोड़ों की सवारी करते थे, वो भी अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे। तो इसीलिए इसमें इस दोहे में, इन लाइनों में जो है इनका प्रयोग किया गया है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और कितने ही रतन मणि माणिक्य के भंडार हों, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति में जो है संतोष अगर नहीं है, संतोष अगर नहीं है, तो व्यक्ति वो असंतुष्ट, यानी उसको जो है उसके जीवन में कुछ ना कुछ कमी उसको महसूस होती रहती है, यानी जो उसको प्राप्त है वो उसको अपर्याप्त लगता है। ठीक है, इसीलिए वो भागता रहता है और ज्यादा प्राप्त करने के लिए। हमारी भी यही स्थिति रहती है जीवन में, अगर हम देखें सभी लोग, कि हम जो है और ज्यादा प्राप्त करने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन जो चीज हमारे पास में है उसको हम सही तरीके से उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, तो जीवन ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, जो हम संचित करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, वो अगली जनरेशन ही उसको आकर के भोगती है, यूज करती है। तो इसलिए जो चीज हमारे पास है उसका हम सही तरीके से सदुपयोग करें, वो आवश्यक है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है, जिसके पास संतोष रूपी धन है उससे बड़ा धन कोई नहीं है। ये सब धन जो है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, ये सभी जो प्रकार के धन हैं, सभी जो रतन मणि माणिक्य धन संपत्ति है, ये सब उसके लिए मिट्टी के समान। किसके लिए? जिसके पास संतोष रूपी धन है, क्योंकि उसके पास जो है वो उसमें संतुष्ट है। ठीक है, जो उसको प्राप्त है उसके लिए वो पर्याप्त है, और सामान्य व्यक्ति के लिए जो प्राप्त है वो उसके लिए अपर्याप्त, इसीलिए वो असंतुष्ट है, इसीलिए वो परेशान है। तो ये आज के टाइम में ये भी जो मेंटल डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा कारण है, उसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हर व्यक्ति जो है वो असंतुष्ट है अपने जीवन में, वो संतुष्ट नहीं है, जो उसको प्राप्त है उसमें उसकी संतुष्टि नहीं है। तो उसको ये चीज समझना जरूरी है, या तो उसके लिए पुरुषार्थ करे, और पुरुषार्थ से उसको जितना प्राप्त हो रहा है उसमें उसको संतोष करना चाहिए। ठीक है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये सूत्र जो है उसको अपनाना चाहिए। तो संतोष भी अपने आप में जो है बहुत महत्वपूर्ण धन है, जो योग साधना में बहुत आवश्यक है, क्योंकि संतोष अगर नहीं होगा तो वो अभ्यासी जो है स्थिर नहीं हो पाएगा, वो भटकता रहेगा, बाहर के विषय वस्तुओं में भटकता रहेगा। उसको संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। जो उसके पुरुषार्थ से, उसकी मेहनत से जो उसको प्राप्त हो रहा है उसमें वो संतुष्ट हो, उसके लिए उसको वो अपने लिए पर्याप्त समझे। अगला जो सूत्र 43 में बता रहे हैं साधन पाद के, कायेंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षात तपस, तप का फल बता रहे हैं। ठीक है, तप का फल क्या है? तप का मतलब क्या था? तपाना। ठीक है, जैसे एक वो बताया था मैंने, तप को क्रिया योग में भी बताया है, नियम के अंतर्गत भी बताया है। तप क्या है? तप मतलब जैसे किसी धातु को, जैसे सुनार होता है, सोना या चांदी को, उसको साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए अग्नि में उसको तपाता है। ठीक है, और अग्नि में उसको तपा करके, अग्नि में उसको डाल करके, उसके ऊपर आए हुए कीट, उसके ऊपर आए हुए मल को वो भस्म करता है, दूर करता है। तो ऐसे ही जो योग साधक है, वो योग साधक अपने आप को, अपने शरीर, इंद्रिय, मन को जो है योग अग्नि से युक्त करके उनकी अशुद्धियों को दूर करता है, शारीरिक अशुद्धियों को भी, मानसिक अशुद्धियों को भी। ठीक है, मतलब आंतरिक और बाह्य सभी तरह की अशुद्धियों को दूर करता है। और सभी तरह की जब उसकी अशुद्धियां दूर होती हैं, तभी जो है उसका जो चित्त है, वो साधक जो है वो योग साधना के लिए अनुकूल होता है,
उसमें योग साधना के में आगे बढ़ने की जो क्वालिटी जो है वो डेवलप होती है। योग साधना के उच्च अभ्यासों, उच्च स्तरों को प्राप्त करने की वो क्वालिटी जो है उसमें डेवलप होती है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कायेंद्रिय सिद्धि शुद्धि तप से, यानी तप का अनुसरण करने से, तप का पालन करने से जो साधक है उसकी जो है शारीरिक और मानसिक यानी मन और इंद्रियों की, शरीर की अशुद्धियां दूर होकर के जो है उसकी इंद्रियां और मन जो है वो स्वर्तनी हो जाती है, उस पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, उस पर नियंत्रण होने से जो है चित्त जो है शांत होता है, स्थिर होता है, एकाग्र होता है और अंतर्मुखी होने लगता है, जिससे जो है साधक की योग साधना में गति बढ़ती है, उसकी उसमें तीव्रता बढ़ती है, यानी उसके अंदर योग साधना के उच्च स्थिति को प्राप्त करने की क्वालिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट फिर बता रहे हैं स्वाध्याय 44 सूत्र में स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग। ये क्रिया योग में भी आपने पढ़ा था, ये तीनों चीज जो है तब स्वाध्याय और परिणाम, वहां पर भी इनका फल उसी तरह से बता रहे थे। यहाँ पे भी स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग, यानी स्वाध्याय का पालन करने से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है। स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन मतलब स्वयं को जानना, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये जन्म क्यों हुआ है। तो जब वो स्वयं को जानने का प्रयास करता है शास्त्रों का अध्ययन करके या गुरु वचनों को आत्मसात करके, गुरु वचनों को सुन करके, तो स्वयं को जानने की जिज्ञासा उसकी प्रबल होती है और चित्त शुद्ध होकर के वो अंतर्मुखी होने लगता है, तो इष्ट देवता का साक्षात्कार उसे होता है। इष्ट देवता का साक्षात्कार कब होगा? जब इंद्रियों पर नियंत्रण आ जाएगा, मन शांत होगा, चित्त शुद्ध होगा, अंतःकरण पवित्र होगा, इंद्रियां अंतर्मुखी होंगी, तो वो इष्ट अंदर ही बैठा है, उसके चित्त में ही बैठा है, तो उसको अंदर ही उसको अनुभूति होगी। और अंदर अनुभूति होने का मतलब कि वो इष्ट जो है फिर उसके सभी कार्यों की जिम्मेदारी उसके इष्ट की हो जाती है। इष्ट जो है उसके साथ में उसका तादात्म्य हो जाता है, फिर वो जो है उसकी साधना में, वो उसके लिए जो साधना में जो उसकी प्रतिकूलता आ रही है, उसमें जो विपत्तियां आ रही हैं, उसमें जो परेशानियां आ रही हैं, फिर वो उसके लिए उसकी हेल्प करता है। एक तरह से जब वो देख लेता है कि साधक जो है अपना 100% उसमें दे रहा है, 100% अपने अभ्यास में, अपनी साधना में लगा रहा है, तो फिर जब उसकी परीक्षा में वो साधक पास हो जाता है, फिर वो उसकी सपोर्ट में अंदर से खड़ा हो जाता है, फिर वो उसको जो है भीतरी सपोर्ट उसको मिलती है, यानी अंदर से उसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एक तरह से इष्ट का आशीर्वाद उसे मिलता है, यानी उसके भीतर जो उसका इष्ट बैठा हुआ है, वो चैतन्य तत्व जो बैठा हुआ है, उसका सपोर्ट उसका पूरी तरह से उसको फिर मिलता है, यानी इष्ट देवता से उसका तादात्म्य हो जाता है, उस चैतन्य तत्व से उसका तादात्म्य हो जाता है। अगला 45 बता रहे हैं अंतिम नियम का फल समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। ये बहुत महत्वपूर्ण है ईश्वर प्रणिधान। आप शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था पतंजलि योग सूत्र के बारे में चर्चा करना, तो 3 तरह के साधक बताए थे हमने। पतंजलि योग सूत्र में बताया गए उत्तम, मध्यम और अधम, यानी फर्स्ट कैटेगरी के, मध्यम सेकंड कैटेगरी के और थर्ड कैटेगरी के, और तीनों कैटेगरी के साधकों के लिए 3 प्रकार की साधनाएं बताई गई। ठीक है, 3 प्रकार की साधनाएं श्रद्धा जी क्या क्या बताई गई तीनों साधकों के लिए? श्रद्धा है, ये चाय पीने चली गई। गुलाटी जी तुसी दसो। उत्तम हुआ तो उत्तम में ईश्वर के प्रति आस्था हो जाती है, ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास हो जाता है, श्रद्धा। और मध्यम में है ज्ञान हो जाता है। अभी पूरा अच्छे से सॉरी सर। अर्चना जी। सर क्रिया योग की साधना ईश्वर उत्तम, मध्यम और अधम 3 तरह के साधक हैं, उनके लिए 3 प्रकार की साधनाएं बताई हैं। वो क्या क्या है? उत्तम के लिए क्या है, मध्यम के लिए क्या है और अधम के लिए क्या है? सर तीनों के लिए क्रिया योग की साधना भी तो बताइए, ईश्वर प्रणिधान। आप
ये आंसर का जो जवाब है उस तरह से है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आंसर जो मुझे आता है मैं वही दूंगी। सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ या तो। हाँ तो कोई नहीं, अभी ये समझोगे आप। हाँ टीना जी। मनी। जी सर। हाँ तो जी। उत्तम कोटि के साधकों के लिए बताया गया है अभ्यास, और मध्यम कोटि के साधकों के लिए बताया गया है क्रिया योग, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधाना, क्रिया योगा। और निम्न कोटि जो अधिमात्र वाले साधक है, निम्न कोटि के साधकों के लिए बताया गया है अष्टांग योग। अष्टांग योग के अंतर्गत भी ईश्वर प्राणिधान है। तो ये 3 प्रकार के साधक बताए गुलाटी जी, अर्चना जी। उत्तम, जी। मध्यम, अधम। उत्तम कोटि के साधक जो हैं उनके लिए अभ्यास और वैराग्य की साधना है, ठीक है। जो मध्यम कोटि के साधक हैं उनके लिए क्रिया योग की साधना है। निम्न कोटि के जो साधक हैं उनके लिए अष्टांग योग की साधना है। अब तीनों में, अब यहाँ जो आप उत्तर दे रहे थे अर्चना जी, अब आता है जी। वो, यानी तीनों के लिए एक चीज कॉमन है, ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। जो उत्तम कोटि के साधक हैं उनके लिए भी ईश्वर प्रणिधान बताया, मध्यम कोटि के लिए साधक हैं उनके लिए भी ईश्वर प्रणिधान बताया क्रिया योग में, और निम्न कोटि के जो साधक हैं उनके लिए भी अष्टांग योग के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत बताया ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान पर महर्षि पतंजलि ने सबसे ज्यादा जोर दिया है, सबसे ज्यादा बल दिया है। क्यों? वो इसलिए दिया है क्योंकि ईश्वर प्रणिधान का मतलब है समर्पण का भाव, आत्मसमर्पण, मनसा वाचा कर्मणा, अपने आप को अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, उस ईश्वरीय तत्व के प्रति समर्पित कर देना, खाली कर देना, उड़ेल देना, ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं साधक में भी एक अहंकार का बीज पनपने लगता है। साधक में भी कहीं ना कहीं जो है एक भाव आ जाता है कि मैं बहुत साधना करता हूँ, बहुत अभ्यास करता हूँ, बहुत बड़ा योगी हूँ, बहुत बड़ा साधक हूँ, ठीक है। ये सिद्धियां मुझे प्राप्त हैं, 2 मिनट में ऐसा कर दूंगा, 2 मिनट में वैसा कर दूंगा। तो एक उसमें अहंकार का भाव, नकारात्मक भाव आ जाता है। तो ईश्वर प्रणिधान के होने से जब समर्पण का भाव, उस यानी अपने से ऊपर एक सत्ता को, उस परम सत्ता को जब वो जानता है, मानता है और उसके प्रति समर्पित रहता है, तो उसमें वो अहंकार का भाव नहीं आएगा, उसमें वो नकारात्मक भाव नहीं आएगा। जब उसे पता होगा कि वो सर्वोच्च सत्ता जो है, जो ईश्वरीय सत्ता जो है, सब कुछ जो हो रहा है वो उसके ही उपस्थिति में और उसी के ही निर्देशानुसार हो रहा है, उसकी बिना अनुमति के कोई भी संसार में जो है एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जब ये भाव, ये समर्पण का भाव उसमें रहता है, तो उसके चित्त में अहंकार का बीज जो है वो नहीं पनपेगा। इसीलिए साधक उत्तम हो, मध्यम हो, चाहे अधम हो, तीनों ही कैटेगरी के साधक के लिए ईश्वर प्रणिधान समान रूप से बताया है कि तीनों के लिए ईश्वर प्रणिधान का पालन करना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि तीनों के लिए ये घातक है अगर इसके विपरीत भाव हो जाए। तो समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर प्रणिधान अपने आप में एक ऐसा तत्व है कि बाकी जितने भी उपाय, जितने भी साधन बताए गए हैं, उनके अलावा अपने आप में ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के प्रति समर्पण, यानी ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर प्रणिधान का मतलब है भक्ति योग, ठीक है। ये अपने आप में एक ऐसा तत्व है कि डायरेक्ट जो है समाधि को प्राप्त कराता है, यानी डायरेक्ट जो है भक्ति योग में इतनी भयंकर समाधि लगती है कि उसे अपने शरीर, मन, मस्तिष्क का कोई भान नहीं रहता, वो अपने आप को जो है पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देता है, ठीक है। तो ये जो उपाय बताए गए अन्य, उनको ना भी अपनाते हुए अगर केवल ईश्वर प्रणिधान के ही द्वारा जो है इसको ही आत्मसात करता है, इसी को ही अनुसरण करते आगे बढ़ता है, तो ये डायरेक्ट जो है समाधि को प्राप्त कराता है, यानी डायरेक्ट जो है ईश्वर से तादात्म्य करा देता है। तो ईश्वर प्रणिधान अपने आप में कितना महत्वपूर्ण तत्व महर्षि पतंजलि ने बताया। तो इसीलिए ईश्वर प्रणिधान के बारे में महर्षि पतंजलि ने बार बार जोर दिया है, बार बार उसके बारे में कहा है, चाहे वो उत्तम कोटि का साधक हो उसके लिए भी, मध्यम कोटि का साधक हो उसके लिए भी, और निम्न कोटि का साधक हो उसके लिए भी, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो है सूत्र 45 तक, 35 से 45 तक यम और नियमों की सिद्धि के फल बताएंगे, एक एक यम की सिद्धि का फल, एक एक नियम की सिद्धि का फल। और जैसा मैंने शुरू में बताया था, ये जो लक्षण है, ये जो सिद्धियों के फल हैं, ये एक तरह से उसकी साधना सही तरीके से चल रही है, साधना के मार्ग में वो सही तरीके से चल रहा है, कहीं भटक नहीं रहा है, कहीं विचलित नहीं हो रहा है, कहीं वो
पद भ्रष्ट नहीं हो रहा है, ये उसका प्रमाण है, ये उसका इंडिकेशन है। तो ये इंडिकेशन उसे मिलेंगे, लेकिन इन इंडिकेशनों के मिलने से, इन प्रमाणों के मिलने से, इन सिद्धियों के मिलने से एक उसको विचलित नहीं होना है, इनमें फंसना नहीं है, इनका स्वार्थ के लिए, किसी के अहित के लिए या आडंबर के लिए इनका उपयोग नहीं करना है। अगर ऐसा करता है साधक तो फिर वो जो है अपने योग के मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी जो उसका लक्ष्य था उससे वो भटक जाता है और वो बीच में ही वो अपनी जो साधना से उसकी अधोगति होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक आज कंप्लीट करते हैं। इसके बारे में अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अंतरंग योग के बारे में चर्चा करेंगे। गुलाटी जी क्लियर हुआ सब? यस सर, क्लियर हो गया। हाँ, इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बार बार, क्योंकि वो चीजें मिस हो जाती है ना, दिमाग से निकल जाती हैं और दोबारा रिपीट हो जाए, तो इसीलिए जो पहले चीजें हमने पढ़ी हैं उनको बीच बीच में रिपीट करना इसलिए जरूरी होता है ना। और कोई, किसी का कोई क्वेश्चन हो, पूछना चाहते हो? दीपिका डंगवाल। हाँ जी, आईफोन। बहिरंग का क्या? हाँ जी, बहिरंग श्रद्धा, का श्रद्धा आपका नाम ले रहा था मैं, आप कहाँ थे? अब दिखाई दे स्क्रीन पे। सर मैं आज थोड़ा सा इधर उधर, मेरा काम बहुत चल रहा है और दिमाग कहीं और ही। नहीं, आप चाय चाय की चुस्कियां लेने से लगे थे आप? नहीं नहीं, चाय नहीं पी रही। अच्छा, हाँ, बहिरंग हल्दी का का पानी पी रही थी, हल्दी का पानी पी रही थी, चाय नहीं पी रही थी पर। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, वो भी अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है। हाँ जी। श्वेता सैनी। श्वेता क्या अर्थ है होता है? या चली गई? कोई पूछ रहा था, बीच में कुछ बोल रहे थे, गुलाटी जी बोल रहे थे क्या कुछ? सर मैं पूछ रही थी बहिरंग का क्या अर्थ होता है? बहिरंग मतलब बहिरंग, बहिरंग मतलब बाह्य अंग, बहिर मतलब बाहर के, ठीक है, अंतरंग मतलब अंदर के। तो बहिर मतलब ये अष्टांग कहा ना, अष्टांग 8 अंग, अष्टांग योग, ठीक है ना, योग के 8 अंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये जो शुरू के प्रारंभ के जो 5 हैं, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, इनको बहिरंग योग के अंतर्गत रखा गया है। और धारणा ध्यान और समाधि, इनको अंतरंग योग के अंतर्गत रखा गया है। पूरे अष्टांग योग को 2 भागों में एक तरह से विभाजित किया गया है, बहिरंग योग और अंतरंग योग। तो बहिरंग योग के अंतर्गत उनको इसलिए रखा गया है कि जो वो अभ्यास है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक, वो अभ्यास हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारी एक्टिविटीज में, हमारे क्रियाकलाप में वो दिखाई देते हैं, वो परिलक्षित होते हैं, उनको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन धारणा ध्यान समाधि जो है, वो सारे जो उसमें अनुभव है वो व्यक्तिगत है, वो आंतरिक है। वो धारणा किस चीज की जा रही है वो उस साधक को पता है, चित्त किसके ऊपर एकाग्र कर रहा है, ध्यान किस चीज का किया जा रहा है, क्या अनुभूति हो रही है ध्यान में, वो उसको पता है, समाधि में उसकी क्या अनुभूतियां वो उसको पता है, वो कोई दूसरा नहीं बता सकता। तो वो आंतरिक अनुभूतियां हैं, इसीलिए उनको अंतरंग कहा। वहां साधक अंतर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। सर एक चीज पूछनी है मुझे आपसे कि हाँ आपने जी, ये जो उत्तम मध्यम और अधम कोटि वाले बताए और इनके प्रोसेस बताए कि भाई फर्स्ट उत्तम कोटि में क्या किया जाता है, तो मतलब क्या जैसे मध्यम कोटि में क्रिया योग है, तो क्रिया योग सिर्फ क्या प्राणायाम रिलेटेड है कि इसमें आसन भी आते हैं? अरे श्रद्धा जी, क्रिया योग जब पढ़ाया था कहाँ थे आप?
नहीं, जैसे हम अध्यम को लास्ट वाले में तो अष्टांग वाले में तो हमारा पहले सारा, पहले आप ये बताओ ना क्रिया योग क्या है। नहीं मुझे नहीं पता, बिकॉज अरे क्रिया योग से हमेशा मैं कंफ्यूज रहती हूँ। अरे तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग है, तब स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग है। ओके, सर तब अभी स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधाम ही क्रिया योग है। हाँ, अभी जो महर्षि पतंजलि जो कह रहे हैं, आप जो कंफ्यूज हैं, मुझे पता है क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि क्रिया योग के नाम से जो है कुछ योगियों ने भी अपनी साधना पद्धति को चलाया है, जन्माचरण लाड़ी हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो तो वो अलग उससे, चीज है। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, हम यहाँ पतंजल योग सूत्र की बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है। जो वो योगियों की अपनी परंपरा में उन्होंने जो कोई योग का नाम दे दिया, अपनी प्रैक्टिस का नाम दे दिया, जैसे बहुत सारी आप देखेंगे, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में है, ठीक है, सुदर्शन क्रिया है, जैसे महर्षि महेश योगी का है, जो है उसको भावातीत ध्यान को कराते हैं, जैन मुनि जो है प्रेक्षा ध्यान कराते हैं, जो बौद्ध वाले विपश्यना कराते हैं। तो ये अपने अपने नाम से इन्होंने अपनी अपनी परंपराओं में जो है योग की पद्धतियां जो है इन्होंने चलाई हैं, ठीक है। लेकिन जो मूल जो टेक्स्ट में बताया गया है, मूल ग्रंथ में जो बताया गया है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, पतंजलि योग सूत्र की। तो पतंजलि योग सूत्र जो क्रिया योग बताया गया है, क्रिया योग के बारे में, कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों क्रिया योग, ठीक है। तो ये मध्यम कोटि के साधक के इसलिए बताए हैं क्योंकि वो कुछ साधना उसकी पहले हो चुकी है। अष्टांग योग में 8 अंग बताए हैं, ठीक है, और यहाँ केवल उन 8 अंगों में से भी 3 अंग बताए हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, जो नियम के 3 अंग है वो बताए हैं, क्योंकि वो सब वो करके आ चुका है। अगर वो अभी इनको ही लेकर के चलेगा तो भी उसका काम हो जाएगा। ओके, लेकिन जो निम्न कैटेगरी का है, उसको अभी लंबा जो है रास्ता तय करना है, लंबी यात्रा करनी है। हाँ जी, क्योंकि मैं क्रिया योग से हमेशा ही कंफ्यूज रहती हूँ कि क्रिया योग, इसीलिए क्योंकि रहते हो यहाँ पर इसी सबने क्रिया योग से रिलेटेड इतनी सारी चीजें ओपन कर रखी है कि आपको पता नहीं हाँ चलता एग्जैक्टली व्हाट इज इट। हाँ, नहीं आप जो है ना, आप मास्टर डिग्री किए हुए हो, आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्रिया योग के बारे में जो बात कर रहे हैं, हम किस क्रिया योग की बात कर रहे हैं, है ना। तो हम जो बात कर रहे हैं, जो महर्षि पतंजलि ने जो क्रिया योग बताया, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसमें अंतर आपको पता होना चाहिए कि वो जो करा रहे हैं, वो एक अपनी उन्होंने पद्धति वो बनाई है, उसको लेकर के चल रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं, जो पतंजलि योग सूत्र कह रहा है, जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है ना। तो ये अंतर है उसमें। ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, है ना इनका उन्होंने सर, अपने पैकेज बना लिया। हाँ जी, परमहंस योगानंद जी का जो है ना, वो बाहर फॉरेन कंट्रीज में बहुत चलता है क्रिया योग। हाँ, तो श्रद्धा वही के वही इससे थोड़ा confuse वो हो रही है। लाडी जी के मैं शिष्य थे हमेशा ना। ही इससे बहुत कंफ्यूज रही हूँ। कोई पूछे कि क्रिया योग इसके अंदर ये भी आ रहा है, इसके अंदर ये सारी चीजें आ रही है, तो हम कहाँ पर सही हैं, मतलब ना। सर तो एक तरह से ध्यान की एक क्रिया है जिसमें कि आप एक तरह से भक्ति मार्ग से संबंधित है ना। अनुराधा जी बोल रही थी क्या? हाँ जी सर, मैं बोल रही हूँ कि एक तरह से ध्यान की हाँ क्रिया जिसमें हाँ, मतलब वही मार्ग से रिलेटेड है कि कैसे ईश्वर का ध्यान किया जाए। मतलब इसमें नहीं आते ना सर, हाँ जी। इसमें आसन नहीं आते हैं। एक तो मैं फिर वही बता रहा आपको, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो पतंजल योग सूत्र की बात कर रहे हैं, तो उस पर रहें, नहीं तो जैसे श्रद्धा कंफ्यूज हो रही है, ऐसे आप लोग सभी कंफ्यूज रहेंगे, हाँ जी जी लग रहा है। ठीक है ना। सर, जैसे एक क्योंकि क्वेश्चन है इसमें, अगर कोई हाँ हमसे पूछे कि क्रिया योग क्या है, तो हम किस तरह से उससे डिस्क्राइब करें? पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से डिस्क्राइब करें, या हम इतने सारे जो चल रहे हैं जो मतलब। देखो ऐसा है, हाँ हम जी, हम उसको दोनों चीज बताएं। हम जो, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो सिलेबस है, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जो बताया गया है, वो अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि बताया गया है। हम सारा जो डिस्कस कर रहे हैं वो पतंजलि के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ जी, तो वास्तविक क्रिया योग जो है, मूल क्रिया योग जो है, वो जो पतंजलि योग सूत्र बताया है वो है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक। अब आगे जो कोई, जैसे मैंने बताया कि
रविशंकर जी ने, महर्षि महेश योगी ने, आचार्य महाप्रज्ञ हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही बौद्ध परंपरा में इस तरह से ये परंपराएं चली हैं। ऐसे ही जो श्यामाचरण लाहिड़ी हुए हैं, उन्होंने जो है क्रिया योग की पद्धति जो है चलाई, और फिर आगे जो है योगानंद परमहंस हुए हैं, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। और बाहर फॉरेन में, विदेशों में जो है उनके बहुत सेंटर्स हैं, योग केंद्र हैं, तो वहां पर ये प्रक्रियाएं चलाई जाती हैं। लेकिन जो मूल क्रिया योग है वो महर्षि पतंजलि ने जो बताया है वो है, ओके ठीक है। उसमें उनकी वो प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, उनका एक पैकेज हो सकता है उसमें, प्राणायाम का, ध्यान का, वो सारी चीजें उसमें वो हो सकती हैं, ठीक है ना। वो उन्होंने अपना एक, जैसे विपश्यना है, सॉरी, जैसे प्रेक्षा ध्यान, तो प्रेक्षा ध्यान में बहुत सारी चीजें हैं। कायोत्सर्ग है, श्वास प्रेक्षा है, शरीर प्रेक्षा है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही उसमें भी उनका एक वो बनाया हुआ है। नीतू जी तो आप वो कुछ बता रहे जो थे उसके बारे में। जो इन्होंने जैसे ईशा योग भी है, ये लोग भी जो ये सब चीजें हाँ कराते हैं, है ना। हाँ, तो वो सारा कुछ, तो वो जो ऐसे वो ही, भी क्रिया योगी है एक तरह से, हाँ, वो भी क्रिया योग है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो सारी योग की तो चीजें हैं ना, हाँ जी। है तो ट्रेडिशनल योग से ही ली हुई ना। अब मान लीजिए हम्म श्रद्धा है, श्रद्धा ने अपना श्रद्धा की मार्केटिंग होगी बहुत अच्छे तरीके से योग में, चाहे वो योगी के रूप में हो, सन्यासी के रूप में हो, भले, या आप जो है एक योग को एक बिजनेस के रूप में लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छी आपने उसकी मार्केटिंग कर दी है, और आपने उसका एक पैकेज बना दिया है, उसमें वो चीजें रख दी हैं, और उसको आपने एक नाम दे दिया है, तो उस नाम से चलना शुरू हो जाता है। मेन चीज है उसकी मार्केटिंग। अच्छा। तो इन सब चीजों की मार्केटिंग हुई हुई है अच्छे तरीके से, ये ब्रांड बने हुए हैं अपने आप में। तो लोग जो है, जो सामान्य जो व्यक्ति होता है, वो जो इस चीज में जो योग की चीजें जोड़ दी गई, वो उस नाम से केवल जो उस नाम से उन्हीं चीजों को जानता है, ठीक है ना। हाँ जी। ये चीज होती है। जैसे मान लीजिए पहले आता था एक डालडा, डालडा नाम से घी आता था, डालडा कंपनी का ब्रांड था घी, डालडा घी। तो डालडा घी जो है और भी कंपनियों के आते थे, लेकिन डालडा का नाम जो है वो फेमस हो गया था बस, ठीक है। तो घी तो वही वनस्पति घी था ना सब में, लेकिन वो डालडा के नाम से फेमस हो गया। है तो ऐसे ही सब में योग ही, जो ट्रेडिशनल योग है, लेकिन उसको उन्होंने जो है एक पैकेज बना दिया अपने हिसाब से बना करके, और एक अपना उसे ब्रांड दे दिया, नाम दे दिया, तो वो ब्रांड बन गया उसमें। ठीक ऐसे है। ही ये क्रिया योग भी जो आप बता रहे हैं योगानंद जी वाला, वो भी ऐसे ही है, लेकिन मूल जो क्रिया योग है वो महर्षि पतंजलि का है, पतंजलि योग सूत्र में जो बताया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो गलत है जो बता रहे हैं, हाँ, लेकिन समझ उन्होंने उसको अपने तरीके से डिजाइन करके वो साधना पद्धति बनाई, एक पैकेज बना दिया, ठीक है सर। है ना। थैंक यू। हाँ। यहाँ पर बताइए सर, काम कर रहा है। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही, कौन बोल रहे हैं। सर मैं बोल रही हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो। हेलो हाँ टीना। सर, हाँ जी हाँ सर, जी। मैं हाँ बोल जी। रही हूँ प्रभा जी से कि कल हमने जो पढ़ा था ना दर्शन, तो ये दर्शन के तरीके से देखो, हर किसी ने मतलब देखना अपने तरीके से देखा उसको, और अपना अपना नाम दिया। हाँ देखो यहाँ कितनी पे बढ़िया बात की है। ये दार्शनिक होगी टीना मुनि भी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। टीना की आवाज हाँ क्लियर जी, नहीं आ रही, मतलब वो है ना। वर्ड, हाँ, तो इसका मतलब वही है कि जो हम किसी चीज को जो देख रहे हैं, हम वो उसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या क्या चीज हम उसको जो है अपनी प्रैक्टिसेस में उसमें हम देख रहे हैं कि हम उसको, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है किस किस तरीके से, तो उसी तरह से उसका वो पैकेज तैयार कर लेते हैं। तो और वही चीज हम वो परंपरा फिर चल जाती है, जब उनके जो मानने वाले या उनके अनुयायी होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं, वही चीज फिर आगे बढ़ने लगती है। ये चीज है, ऐसा नहीं है वो गलत है, लेकिन वो उस नाम से चलनी शुरू हो जाती है, तो फिर सामान्य लोग उसको उस नाम से जानते हैं, है ना। चलिए, और कुछ किसी का, ये कंप्लीट करते हैं। चलें विद्या जी, चलो चाय वाय बनाओ फिर आप।
आते हैं। थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू। नमस्कार सभी को। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर।